नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुनाह। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। कहते हैं कि मुश्किलें कहां नहीं होती, किन रिश्तों में नाराजगी, झगड़े और खटखट नहीं होती। उन छोटे छोटे झगड़ों से ही शायद एक पति पत्नी का रिश्ता और मजबूत होता है। लेकिन ये झगड़े जब गुस्से का रूप ले लेते हैं तो फिर शुरू होती है साजिश, और यही साजिश किसी घर, किसी की जिंदगी तबाह कर देती है। देखिए बालोद की ये गुनाह दास्तां। मौत का सफर, फिल्मी कहानी, साजिश की दास्तान, कातिल की जुबान। रिश्तों में तनाव और खटास के चलते उसने अकेले रहने का फैसला किया। बच्चों को लेकर वो अपने पति से अलग रहने लगी। स्कूल में शिक्षिका के तौर पर नौकरी थी तो बच्चों की परवरिश में कोई परेशानी भी नहीं थी। लेकिन उसकी खुशी किसी को रास नहीं आ रही थी, और वो शख्स कोई और नहीं, उसके साथ अग्नि के 7 फेरे लेने वाला और जिंदगी भर साथ देने का वादा करने वाला उसका पति शीशपाल था। तारीख 22 मार्च 2025, जगह हितकसा गांव, वारदात सड़क हादसा। 22 मार्च की शाम जब बरखा शेर पार के स्कूल से पढ़ाकर वापस लौट रही थी तो किसी अनजान बुलेरो ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बरखा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर केस की जांच करने लगी। लेकिन बरखा के घर वालों को यकीन नहीं हुआ। घर वालों ने पुलिस से इस घटना को कत्ल बताते हुए नए सिरे से जांच की मांग की, तो पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आशंका के चलते बरखा के पति शीशपाल को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की, जिसके बाद सड़क हादसे और कत्ल के बीच की वो तस्वीर साफ हो गई जिसे कातिल छुपाना चाहता था। कत्ल, साजिश और खुलासा। पति शीशपाल ही निकला पत्नी बरखा का कातिल। फिल्मी अंदाज में पत्नी को उतारा मौत के घाट। 22 मार्च को ड्यूटी से वापस आते वक्त किया कत्ल। पहले बरखा की स्कूटी को कार से मारी टक्कर। स्कूटी से गिरकर बुरी तरह घायल हुई पत्नी बरखा। शीशपाल ने बरखा के सिर पर किया रॉड से वार। रॉड से ताबड़तोड़ वार कर उतारा मौत के घाट। शीशपाल के साथ उसका एक साथी भी था शामिल। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। कि शेरपाल की शिक्षिका थी बरखा वास्तिक, जो ड्यूटी करके वापस दलीराजा की तरफ आ रही थी। इसी दौरान शेरपाल के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसके ठोकर मारकर उसका एक्सीडेंट कर दिया था, जिसपे जांच में हत्या का होना प्रतीत हो रहा था। इसमें पुलिस के द्वारा जांच की जा रही कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक शीशपाल और बरखा के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। बढ़ती कड़वाहट के चलते बरखा शीशपाल को छोड़कर दुर्ग में अलग रहने लगी थी। इसी बात से उसका इंजीनियर पति शीशपाल नाराज था और उसने बरखा के कत्ल की ये साजिश रची। और ये साजिश कामयाब भी हो जाती अगर बरखा के घर वालों ने पुलिस के सामने हार मान ली होती। मोहनदास मानिकपुरी, i24, बालोद। अगर आप भी अपने घर में काम करने वाले नौकरों पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं तो जरा आप समझ जाइए, क्योंकि सालों से आपके घर में काम करने वाले शख्स की नीयत कभी भी खराब हो सकती है और वो आपके साथ वारदात को अंजाम दे सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मुंह छुपा रही इस महिला को जरा गौर से देखिए। इस महिला ने 12 साल के विश्वास का गला घोटा है। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपत्ति के घर ये महिला पिछले 12 सालों से खाना बनाने का काम कर रही थी। लेकिन एक दिन इस महिला की नीयत खराब हो गई और उसने बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। जबलपुर के शांतिनगर इलाके में अपनी पत्नी के साथ रहने वाले सिंचाई विभाग के रिटायर्ड अधिकारी जवाहरलाल गुप्ता ने संगीता सोनी नाम की महिला को घर में खाना बनाने के लिए नौकरी पर रखा था। 12 सालों से संगीता परिवार की नौकरानी नहीं, अब वो घर की ही एक सदस्य बन चुकी थी।
घर वाले अब उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, हर खुशी और दुख के वक्त में उसका साथ दिया करते थे। लेकिन 17 मई को नौकरानी ने इस भरोसे का कत्ल कर दिया। जब दंपत्ति साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी संगीता चाय लेकर आई और दंपत्ति को पीने के लिए दिया। उस चाय को पीते ही दोनों बेसुध हो गए और जब होश आया तो 12 साल का विश्वास टूट चुका था। संगीता घर से 3.5 लाख रुपए कीमती जेवर लूटकर फरार हो चुकी थी। बुजुर्ग दंपत्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने अपने रिश्तेदार को फोन लगाया। रिश्तेदार घर पहुंचा तो देखा दोनों बुजुर्गों की हालत बेहद खराब है। तत्काल दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद रिश्तेदारों ने गोहलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शांति नगर में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति की जांच रिपोर्ट में अननोन पॉइजन का होना पाया गया था। इसकी जब तस्दीक की गई और उनके घर जाकर सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तो ये पाया गया कि उनकी जो नौकरानी थी, जो 12 वर्षों से उनके साथ थी, संगीता सोनी, उनने चाय में उनको कुछ जहरीला पदार्थ खिलाया था जिससे उन बेहोश हुए थे। शिकायत के बाद गोहलपुर थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। बुजुर्ग दंपत्ति से पूछताछ की गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसके बाद ये साफ जाहिर हो गया कि संगीता ने चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर ही इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने संगीता के घर छापा मारा और संगीता को गिरफ्तार करते हुए लूटे गए जेवरात भी बरामद कर लिए। जो बुजुर्ग महिला थी उसके हाथ से कंगन और गले से सोने का चैन निकाल लिया था। लगभग 3.5 लाख रुपए कीमती था। थाना गोहलपुर में संगीता सोनी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसको हिरासत में ले लिया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। इस घटना से ये तो साफ हो गया है कि आप किसी अनजान शख्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, भले ही वो आपके घर में सालों से क्यों ना आता जाता हो। अगर आपके घर में कोई नौकर है तो उस पर नजर रखिए, उनकी हरकतों पर नजर रखिए, उसके दस्तावेज अपने पास रखिए ताकि अगर वो संगीता की तरह विश्वासघात करता है तो उसके किए की सजा उसे मिल सके। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। शहडोल में बीते दिनों हुए अंधे के कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आरोपियों ने महज चंद रुपए के लिए रेत कारोबारी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। दरअसल सोहागपुर थाना क्षेत्र में 23 मई को रेत कारोबारी का शव घर के अंदर खून से लथपथ मिला था। जांच में यह बात सामने आई कि मृतक के पास 2 आरोपी अपनी मजदूरी का पैसा मांगने पहुंचे थे, लेकिन मृतक ने पैसा देने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से रात में घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1000 रुपए बरामद कर लिए हैं, जबकि दूसरा आरोपी पैसे लेकर फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पिंटू बैगा और भास्कर बैगा नाम के 2 युवक मनोज सिंह के यहाँ आते थे, उनके यहाँ काम करते थे। घटना दिनांक को वो उससे अपने कुछ पैसे लेने के लिए गए, जिस पर से मनोज सिंह के द्वारा उन्हें गाली देकर वहां से भगा दिया गया। तो उनके द्वारा उसे मारने की योजना बनाई गई। रोटी बेलने का जो चकला होता है उससे और कैंची से मारकर मनोज सिंह की हत्या कर दी। बालोद के सिर्रा भाटा में बैगा युवक की हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक 26 मई को सिर्रा भाटा गांव में तिहारू राम निषाद के घर पूजा पाठ के लिए गांव के ही बैगा को बुलाया गया था और इसी दौरान बैगा पुनीत राम ठाकुर और बैगा अजीत मंडावी के बीच खुद को बड़ा बैगा बताने की बात को लेकर विवाद हो गया। तिहारू राम निषाद ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पुनीत पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल तिहारू राम की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने हत्या के 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। पूछताछ के दौरान सभी ने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। सिर्री भाटा गांव में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, जिसकी सूचना थाने पर प्राप्त हुई। थाने के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पूछताछ में 4-5 संदिग्धों का पता चला है, जिसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रेमी को शादी से इनकार करने पर एक महिला को इतनी खौफनाक सजा मिली कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था। आरोपी प्रेमी ने बेटी के सामने महिला पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
महिला को सीरियस हालत में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मामला बरगी नगर चौकी का है। अपनी समझ में आई, सिर्फ लड़कों को उसको परेशान 1.5 साल से कर रहे हैं। बहुत टॉर्चर कर रहे थे 2 साल। लड़की के हमने फूफा को भेजा, लड़की के मामा को भेजा, समझाया। ये घटना होने लगी तो हमको ये जानकारी मिली कि वो किसी दूसरी औरत के कारण इसको प्रताड़ित करता था। मेरे बुआ का लड़का आया था, उसने जानकारी दी। जब हम लोगों को पता चला तो इन्होंने, ये लोग 5 लोग थे, इन्होंने जहर दिया मिलके, ज़बरदस्ती जहर खिलाया है। किसको? सिस्टर को। महिला जहर खाकर ख़त्म हो गई है। जब इस पूरी घटना की उनने पड़ताल की तो ये ज्ञात हुआ कि 26 तारीख को रिया सिंह अज्ञात जहरीला पदार्थ खाकर हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। प्रथम दृष्टया इसमें पारिवारिक विवाद होना सामने आया है। फिर भी मायके वालों के कथन लिए जा रहे हैं। अगर वो आरोप सही पाया गया तो इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हटा में लव जिहाद का एक मामला सामने आया, जहां सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद आरोपी समीर अली ने छेड़छाड़ की कोशिश की। आरोपी युवक जाति और धर्म छिपाकर हिंदू युवती से निकाह करना चाहता था। पीड़िता की शिकायत पर हटा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर रिपोर्ट पर आरोपी युवक समीर अली पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि मुस्लिम युवक और हिंदू युवती लॉ से पकड़े गए थे, जिसका हिंदू संगठन ने विरोध किया था। पुलिस ने आरोपी समीर अली पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। उसने मेरे को मिलने को बोला तो मैंने मना किया बार बार, लेकिन फिर उसने हटा बुला ही लिया मिलने। तो मैं कल मिलने आ गई थी हटा, फिर लाज भी ले गया मेरे को हाथ पकड़ के। जब उसके आधार कार्ड में देखा तो मुसलमान निकला, तो फिर वहाँ हंगामा भी हुआ था। तो वो लड़का मुस्लिम था, वो लड़की हिंदू थी जो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। तो वहाँ से फिर पुलिस के साथ हम लोग हटा थाने लेकर आए। FIR दर्ज हुई है। यह लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पन्ना निवासी महिला द्वारा थाना हटा कर एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके द्वारा उल्लेख किया गया लड़के द्वारा हटा में मिलने के लिए बुलाया गया था महिला को। जब वो यहाँ पे आई तो लड़के द्वारा उसका बुरी नीयत से हाथ पकड़ा गया। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक मुबारक पर तांत्रिक क्रियाएं कर हिंदू महिलाओं का यौन शोषण करने पर और फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप लगा है। यह पूरा मामला गरोड़ थाना क्षेत्र के गांव बलौदा का है, जहां पर मुबारक हिंदू लड़कियों को अपने वशीकरण के माध्यम से करीब लाने और फिर उनसे संबंध बनाने का आरोप है। इधर पुलिस ने आरोपी बाबा मुबारक को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी मुबारक के पास से आपत्तिजनक वस्तुएं सहित गंदे पुस्तकें भी बरामद की है। ग्रामीणों ने बताया कि मुबारक हिंदू महिलाओं को इलाज के नाम पर बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाता, फिर उनके साथ शोषण करता है। इस पूरे मामले की जानकारी जब हिंदू संगठनों को लगी तो उन्होंने आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जाने की बात कही। गांव की और आसपास के क्षेत्र की कई महिलाओं को उसने अपने लव जिहाद या यूँ कहे कि अपने प्यार के जाल में उसने फंसा रखा था, जिनसे वो लंबे समय से यौन शोषण जैसी सारी क्रियाएं करता हुआ आ रहा है। इस अपराधी के घर को जमी जोत किया जाए तथा इसका जुलूस बालोदा में निकाला जाए, साथ ही इसको पूर्ण तरह से गांव से बहिष्कृत किया जाए। ये हम प्रशासन से मांग करते हैं कि 48 घंटे के अंदर इसका घर जमी जोत किया जाए, नहीं तो हिंदू समाज उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति है तो उसने उस महिला के पति के आधार कार्ड के ऊपर अपना फ़ोटो एडिट करके प्रिंट और लेमिनेशन कराकर अपने अभिरक्षा में रखा था, जिसका वो उपयोग कर रहा था। इस संबंध में अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी को अपनी हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई है, जिसने अपना अपराध स्वीकार किया है। खबर हटा से, जहां के बाद एक विशेष समुदाय ने युवकों के द्वारा हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ और जिहाद का मामला सामने आ रहा है।
हटा थाने में देर रात हिंदू संगठनों की मौजूदगी में एक लव जिहाद के मामले में रिपोर्ट लिखी जा रही थी। इस बीच एक परिवार एक युवक को लेकर वहां पहुंचा। पीड़ित परिवार ने बताया कि धर्म विशेष का युवक घर के अंदर घुसकर उसकी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जिसे दबोचकर वो पुलिस के पास लाए। थाने में मौजूद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि यह सुनियोजित तरीके से हो रहा है और यदि इस पर लगाम नहीं लगी तो अब हिंदू संगठन उग्र आंदोलन करेगा। लव जिहाद का मामला आया था, उसके विषय को लेकर हम लोग वहाँ FIR करा रहे थे। ये पूरे भारतवर्ष में इसी प्रकार से चल रहा है। हम लोग शासन प्रशासन से और स्थानीय निकाय शासन से भी यही मांग करते हैं कि जल्द ही इन लोगों पर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए और रोक लगाई जाए। पूरे भारतवर्ष की स्थिति इस तरह से रही तो फिर एक बृहद आंदोलन की स्थिति होगी, जिसकी जवाबदेही पूरे शासन प्रशासन की होगी। कल एक दूसरी सूचना आई थी जिसमें एक घर में लड़के के घुसने की सूचना थी, जिसमें परिवार के लोगों ने जब उस लड़के को पकड़ा तो थाने में सूचना की है और उसमें एक छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया है। उसका प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हमारे द्वारा की जा रही है। बीजापुर जिले के सहायक आयुक्त पर रेप का गंभीर आरोप लगा है। मामले में पीड़िता ने गीदम थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि सहायक आयुक्त तो पिछले 5 सालों से उनके साथ दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता के अनुसार आरोपी पूर्व में दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ था और उसी दौरान उसने उससे अपना शिकार बनाना शुरू किया। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया, लगातार अनाचार करता रहा। इस बीच जब पीड़िता ने शादी की बात कही तो आरोपी सहायक आयुक्त डॉक्टर आनंद सिंह शादी से मुकर गया। इसके बाद पीड़िता पुलिस के पास पहुंची, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पीड़िता का बयान दर्ज कर मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया है और शादी का झांसा देकर ऐसा किया गया। थाना गिद्धम में आवेदन दिया गया कि लगभग 2018 से पीड़िता और आरोपी आपस में जान पहचान थे और आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर उनके साथ कई बार संबंध बनाया गया है। इसी आवेदन पर से थाना गिद्धम में अपराध क्रमांक 51/2025 BNS की धारा 64 धारा 351 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। राजस्थान के धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सदर थाना इलाके के चवारीपुरा गांव में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक मौसी के घर आया हुआ था। वारदात के बाद युवक की मौसी के परिजन और शव को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक मौसी के ससुराल वालों से युवक का विवाद हुआ था, जिसके बाद उसके परिजन ने पहले तो मारपीट की और फिर गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। इस सूचना पर मन SHO में जाब्ता पहुंचा, जहाँ पर एक सुनसान मकान में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। इस मृतक की उसके परिजनों को सूचित किया गया और मृतक की लाश को CSC बाड़ी मोर्चे में रखवाया गया। इसका अभी पोस्टमार्टम जारी है। इस संबंध में, घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुरैना जिले के सिहोनिया क्षेत्र में बीते सोमवार 26 मई को चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और पहले कहा जा रहा था कि इस घटना के पीछे अवैध शराब कारोबारियों का हाथ है, लेकिन पुलिस ने जांच कर इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के मुताबिक यह हत्या अवैध शराब कारोबारियों ने नहीं बल्कि अवैध डीजल के कारोबारियों ने की थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और कार भी बरामद कर ली गई है। इस मामले की गुत्थी तब सुलझी जब पुलिस को CCTV फुटेज से कार का सुराग मिला। कार को पुलिस ने पोरसा के आइस फैक्ट्री से बरामद किया। इसके संचालक वीरपाल शुक्ला उर्फ वीरू और उसके साथी गोविंद उर्फ पन्नू खटीक को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि वीरू कार में अवैध डीजल ले जा रहा था। दोनों लोग टैंकरों से चोरी का डीजल खरीदकर गांव में बेचने का काम करते थे। मालूम हो कि 26 मई की सुबह बंटी भदौरिया और उनके भतीजे भोला भदौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना में शामिल जो 2 आरोपी हैं उन लोगों को राउंड अप किया है। उनके पास से वेपन्स भी बरामद हुए हैं और घटना में प्रयुक्त जो कार है वो भी हम लोगों ने बरामद की। जो मृतक पक्ष है उसके साथ
उनकी गाड़ी में टक्कर लगी। टक्कर लगने के बाद वो लोग बाहर निकले और थोड़ा झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद झगड़ा शुरू होने के बाद उन्होंने शीशा नीचे करके उन पे गोली चला दी। तो गुनाह में आज के लिए फिलहाल इतने, एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुकते हैं।